कीबोर्ड में हम लोग वर्किंग तक पढ़ लिए थे। तो कीबोर्ड में अगर ट्रबल शूटिंग हो तो क्या करना है, देखो कि कीबोर्ड में ट्रबल शूटिंग करनी पड़े तो क्या ट्रबल शूटिंग करनी पड़ेगी। देखो क्या कह रहा है कि कीबोर्ड ज्यादातर क्या है, ट्रबल फ्री डिवाइस है। ट्रबल फ्री मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है अगर आप इसको क्या करेंगे, प्रॉपरली हैंडल करेंगे। तो प्रॉपरली हैंडल करने का मतलब क्या है कि भैया इस पे कोई लिक्विड मत गिराइए, खाना मत खाने लगिए इसी पे, ठीक है। क्योंकि कीबोर्ड खराब होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, या तो उस पे लिक्विड गिराया जाता है या उस पे कोई फूड पार्टिकल गिर जाता है, समझ गए। तो जो उसके मैट्रिक्स में जो स्विचेस लगे होते हैं ना, दो हम बताए थे ना कल, दो दो परतें होती हैं, दो लेयर्स होती हैं उसकी कीबोर्ड मैट्रिक्स में। यस सर। तो वो मैट्रिक्स में होता क्या है कि वो दोनों परतें आपस में जो डॉट्स बने होते हैं, वो डॉट्स आपस में मिले नहीं होते हैं। ये जो डॉट्स बने ना की के, तो ये डॉट्स आपस में जुड़े नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए इस वाले ही डॉट को ले लेते हैं, इस वाले डॉट को, तो ये दोनों परतें क्या होती हैं, ये दोनों परतें जुड़ी नहीं होती है। जब आप की प्रेस करते हो तो ये दोनों, इस परत का, इस लेयर का, और जो दूसरी लेयर है इस लेयर का, ये जो डॉट होता है ये क्या हो जाता है, जब आप की प्रेस करते हो तो जुड़ जाता है, सर्किट क्लोज हो जाता है। भूल जाता हूँ। तो अगर आप फूड पार्टिकल गिराओगे तो ये सर्किट क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा। हाँ शॉर्ट हो जाएगा। हो सकता है क्या हो कि ये हमेशा के लिए जुड़ा रह जाए, समझ गए। और जब ये हमेशा के लिए जुड़ा रह जाएगा तो आपका कीबोर्ड क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्यों क्यों क्योंकि आप की नहीं भी प्रेस करोगे तो क्या बताएगा, प्रेस हो रहा है। हाँ कि की प्रेस हो रही है। और जब ऐसा होने लगेगा तो आपका कीबोर्ड जो है वो दिक्कत करेगा सिस्टम में। तो इस वजह से भैया कीबोर्ड को बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए। इस पे कोई लिक्विड या इस पे आपको कुछ भी गिराना नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी कीबोर्ड ज्यादातर ट्रबल फ्री डिवाइस है। ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि कंप्यूटर में कीबोर्ड का एरर दिखाता है या कीबोर्ड कनेक्ट नहीं होता है। जब आप कनेक्ट होते हो तो कनेक्ट करते हो कीबोर्ड, कीबोर्ड कनेक्ट नहीं होता है, तो आप उसको क्या करो, एक बार दोबारा से निकाल के पोर्ट में से दोबारा लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, पकड़ लेगा सर। हाँ कनेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात। यस बाकी कीबोर्ड में ज्यादातर प्रॉब्लम आती है की से रिलेटेड, कि उसकी की उखड़ गई या की अपने आप प्रेस होने लगी, समझ रहे हो। यस सर। या फिर की काम करना बंद कर दी। तो इस कंडीशन में अगर कीबोर्ड प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो एक ही उपाय बचता है, क्या, कि कीबोर्ड को क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। हाँ चेंज चेंज कर कर दीजिए। अब लैपटॉप का कीबोर्ड चेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और डेस्कटॉप का कीबोर्ड चेंज करना क्या है, इजी, आसान। इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि सर वो यूएसबी पोर्ट से जुड़ा होता है। हाँ क्यों, क्योंकि वो यूएसबी पोर्ट से जुड़ा। आप निकालिए दूसरा कीबोर्ड लगा लीजिए। बाकी कीबोर्ड जो है जल्दी खराब नहीं होता अगर आप उसको क्या करेंगे, सुरक्षित रखेंगे। हाँ प्रॉपरली हैंडल करेंगे। उस पर कोई लिक्विड नहीं गिराएंगे, पानी नहीं गिराएंगे, फूड और उस पॉइजन पर नहीं कोई गिराएंगे। फूड पार्टिकल नहीं गिराएंगे। तो समझ में आई बात, बोलो। यस सर। अब बात करते हैं हम लोग माउस के बारे में। माउस देखे हैं सब लोग। यस यस। देखो जब शुरुआत में कंप्यूटर बने थे तो माउस नाम की कोई डिवाइस नहीं होती थी कंप्यूटर में। केवल क्या होता था, जी कीबोर्ड। केवल कीबोर्ड होता था। बाद में एक साइंटिस्ट हुए, इनका नाम था डॉगलस एंगलबर्ट। डगलस एंगलबर्ट। इन्होंने माउस इन्वेंट किया। देखो जो पहला माउस था वो कुछ देखने में ऐसा था। अगर आप नेट पे सर्च करोगे फर्स्ट माउस, क्या
फर्स्ट फर्स्ट माउस माउस। तो पहला माउस कुछ ऐसा था, दिख रहा है, यस सर लकड़ी का बना हुआ, और ये सीरियल पोर्ट में लगता था, जिसको इन्होंने सर, बनाया था। ये यही है इन्वेंटर माउस के, दिख रहा है सर ये? ये जो साइड में यस सर हाँ, क्या कह रहे हो भाई? जो ये साइड में है बटन है, इसी से रोल करके चलाया जाता था हाँ, इसी से माउस। चलाया जाता था। देखो इसमें एक पहिया नुमा कुछ लगा है, दिख रहा है? जी सर। यस सर इसी से माउस को चलाया जाता था। ये वाला माउस बहुत पुराना माउस है, हमने भी यूज नहीं किया है, ठीक है? यस सर ये लकड़ी का बना हुआ था। पहला माउस जो बना था किसका बना था? लकड़ी का, वुड लकड़ी का। का। लकड़ी हाँ, वुड का बना हुआ था, ठीक है? तो ये Yes, माउस sir. बनाया क्यों गया? माउस की जरूरत क्या पड़ी? माउस क्यों बनाया गया? और पहले माउस क्यों नहीं होता था कंप्यूटर में? पहले माउस इसलिए नहीं होता था क्योंकि पहले कंप्यूटर में जो भी इनपुट देने होते थे वो सब किससे दिए जाते थे? कीबोर्ड से। और पहले कंप्यूटर टोटली किस पे चलता था? कमांड पे। तो कमांड चलाने के लिए माउस की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? जी सर। सर तो पहले जो कंप्यूटर आते थे वो डॉस बेस्ड आते थे। डॉस बेस्ड समझ रहे हो? जी सर। सर इनमें केवल ये खुलता था, ये सीएमडी, ऐसे। सीएमडी की में मतलब कंप्यूटर ऑन होता था तो सिर्फ यही खुल के आता था, तो इसको चलाने के लिए माउस की जरूरत नहीं होती थी। इसी से सर सारा कुछ खोला जाता था। हाँ, यहीं से सब काम किया जाता था, लिख लिख के कीबोर्ड के द्वारा। लेकिन बाद में, अब भाई इस तरह से अगर कंप्यूटर चलता रहता तो क्या सब लोग इजीली यूज कर पाते कंप्यूटर को? नो सर। नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि भैया क्योंकि कमांड सबको याद command- करनी पड़ती, यस सर और कमांड अगर गलत टाइप हो जाती है तो फिर कमांड रन नहीं होती है। मतलब कुल मिला के हम सबको ये पता है कि अगर कमांड से कंप्यूटर चलाना हो तो ये बहुत कठिन होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर इसकी तुलना की जाए किससे? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से। दो तरह के यूजर इंटरफेस होते हैं, कमांड यूजर इंटरफेस और एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है वो उसको चलाना क्या है? आसान है। आसान है मतलब उसमें क्या है, आपको कोई कमांड लिखनी नहीं है, आपको कमांड पे बस क्लिक करना है। जैसे अभी हम यहाँ पे देखो मिनिमाइज पे ले जा रहे हैं तो वहां कमांड है मिनिमाइज, हम उस पर क्लिक करेंगे मिनिमाइज हो जाएगा। फिर यहाँ पे जाके इस पे क्लिक करेंगे मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो हमको कोई भी कमांड लिखनी नहीं पड़ेगी, हमें बस कमांड को क्या करना पड़ेगा? प्रेस क्लिक करना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए माउस बनाया गया, ताकि कंप्यूटर को क्या किया जा सके? आसानी से चलाया जा सके। समझ गए? यस सर तो देखो, जैसा अब इसका नाम माउस क्यों पड़ा? क्यों? क्योंकि देखने में भी ये माउस की तरह लग रहा है। माउस समझ रहे हो ना? चूहा, चूहा। अगर आप माउस केवल लिखोगे ना नेट पे, केवल क्या लिखोगे? माउस, तो क्या आ जाएगा? ये देखो क्या आ गया? आ गया। चूहा आ गया ना, ये देखो। अब माउस का नाम माउस इसीलिए पड़ा क्योंकि ये देखने में एकदम माउस की तरह, अपीयरेंस इसका जो है वो माउस की तरह है। और दोनों आज की उसका डेट में लोगों की फेवरेट होती है ये इनपुट डिवाइस। जी सर। हर कोई कंप्यूटर किससे चलाना चाहता है? माउस माउस से, ठीक है? तो सबसे पहले माउस बना, उसके बाद अब लैपटॉप में माउस नहीं होता, लैपटॉप में माउस की जगह क्या आता है? टच पैड। हाँ, टच पैड आता है। तो टच पैड या टच स्क्रीन या माउस, देखो, या टच पैड हो या टच स्क्रीन हो, ये सब कुछ सीख के किससे बनाया गया है?
माउस से। माउस से। आजकल आप देखते हो माउस से। टच स्क्रीन वाले लैपटॉप आते हैं। यस जी सर। सर। तो ये टच स्क्रीन हो, टच पैड हो, ये सब का जनक कौन है? माउस। 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 जो आज आप इतनी आसानी से कंप्यूटर चला लेते हो, उसका सारा श्रेय इन्हीं को जाता है, डॉगलस एंगलबर्ट को। ठीक है ना? यस सर। इन्होंने ही माउस बनाया और आपको इतना सुविधा दिया कि आप आसानी से क्या कर सके, कंप्यूटर कंप्यूटर को में चला इनपुट सकते। दे सके। अब माउस में एक कर्सर होता है, ये कर्सर है, ठीक है, इसको पॉइंटर बोलते हैं। ये जो अभी आ रहा है, यस सर। ये पॉइंटर है। और ये देखो, ये जैसे ही हम यहाँ पे लाए लिखने वाली जगह, ये क्या बन गया? कर्सर। ये जो एरो बन के आ रहा है, इसको पॉइंटर बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? कर्सर। कर्सर। ठीक है? जी ये सर। जो माउस है, यस सर। आप इसको जिधर भी मूव करोगे ना माउस को, उधर ही ये पॉइंटर जाएगा, उधर ही कर्सर जाएगा। और आप माउस की सहायता से किसी भी जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं? इनपुट चला दे सकते सकते हैं। हैं। अब जीयूआई और सीयूआई समझ रहे हो ना तुम लोग? यस सर। ग्राफिकल यूजर। हाँ, जैसे यूजर विंडोज हम इंटरफेस लोग का चलाते हैं, विंडोज। यस सर। यस सर। जी सर। विंडोज कैसा यूजर इंटरफेस है? ग्राफिक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगर हम इसमें कमांड नहीं भी चलाएंगे तो भी हम इसमें काम कर सकते हैं। और अगर यही सीयूआई होता, क्या होता? सीयूआई तो क्या होता? अगर ये सीयूआई होता तो आपको माउस की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं तो क्या सर। होता? कीबोर्ड से ही कीबोर्ड की काम। जरूरत पड़ती। तो आपको कीबोर्ड से इनपुट देना पड़ता। समझ गए? यस सर। अब आगे देखिए। अब टाइप, अब देखो, माउस को माइस भी कहते हैं, दिख रहा है? कहीं पे अगर ये लिखा हो, जैसे हम लोग नॉर्मली इंडिया में माउस बोलते हैं ना, जी सर। लेकिन अमेरिका जो है इसको माइस बोलते हैं, माइस। दिख रहा है ये? यस सर। अब यहां लिखोगे कंप्यूटर माइस, तो कंप्यूटर माइस ये है। ठीक है? यस सर। क्लियर हुई बात? यस यस सर। सर। तो अब टाइप ऑफ माउस की बात करें कि कितने तरह के माउस आते हैं, तो देखो, एक आता है ऑप्टो मैकेनिकल माउस, दिख रहा है? यस सर। फिर एक आता है ऑप्टिकल माउस, फिर एक आता है कॉर्डलेस माउस। समझ में आई बात? तो सबसे पहले आता था मैकेनिकल माउस, वो इसमें नहीं दिया, वो बहुत पुराना होता था। तो मैकेनिकल माउस जो होता था उसमें बॉल लगी होती थी नीचे। नहीं समझे? अगर आप नेट पे सर्च करोगे ना मैकेनिकल माउस, तो आपको जो माउस दिखाई देगा नेट पे, मैकेनिकल माउस सर्च करने पे, उसमें नीचे क्या लगी होगी? एक बॉल लगी होगी ऐसी। समझ गए? तो ये जो बॉल वाला माउस होता था, ये मैकेनिकल माउस कहा जाता था इसको। क्यों? क्योंकि ये बॉल जैसे ऐसे मूव करती थी, उसी तरह से कर्सर मूव करता था। इसके अंदर ऐसी देखो एक बॉल होती थी, दिख रहा है? यस सर। समझ गए? ऐसा होता था, इसके अंदर एक बॉल लगी होती थी। ये बॉल जैसे ऐसे गोल गोल घूमती थी, तो इसी से क्या होता था? कर्सर चलता आपका था। कर्सर भी मूव करता था स्क्रीन पे। इसके बाद मैकेनिकल माउस के बाद ऑप्टिकल माउस आते हैं आजकल। आजकल जो माउस आते हैं उनको ऑप्टिकल माउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस, उसमें पीछे आप देखोगे तो ऐसा एक एलईडी लगा होता है, यस सर। समझ गए? हाँ, एक एलईडी लगा होता है, इस एलईडी के थ्रू ही आपका कर्सर मूव करता है। अब इसमें से लाइट निकलती है, क्या निकलती है? लाइट। और लाइट को ऑप्टिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। तो इसमें, इस माउस में जो कर्सर का मूवमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है? ऑप्टिक्स के थ्रू। एलईडी। हाँ, इस लाइट के थ्रू, एलईडी लाइट के थ्रू। इसीलिए इस माउस को क्या बोला जाता है? ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल। और देखो, सबसे पहले मैकेनिकल आया, फिर आया यस क्या? सर। ऑप्टो मैकेनिकल। ऑप्टो मैकेनिकल मतलब समझ गए? जिसमें एलईडी भी रहेगी और बॉल भी रहेगी। नहीं समझे? देखो, जैसे कोई भी नई चीज लाई जाती है ना, कोई भी नई यस चीज सर। लाई जाती है तो अचानक से नहीं ला दी जाती, पुरानी चीज को साथ में रखा जाता है। तो ये जो ऑप्टिकल ऑप्टो मैकेनिकल माउस हैं, इनमें आपको दोनों चीजें मिलेंगी। क्या क्या? बॉल और हाँ, LED बॉल भी लाइट। मिलेगी और एलईडी भी मिलेगी। ठीक है। लेकिन जब देखा गया कि यार अब बॉल की कोई जरूरत नहीं है, अब तो हमारा काम किससे हो जाएगा? LED लाइट से। एलईडी लाइट से, ऑप्टिकल से ही हो जाएगा। तो ऑप्टो मैकेनिकल माउस को रिप्लेस करके क्या ला दिया गया? ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल अब माउस। ऑप्टिकल माउस जो होता है बहुत एक्यूरेट और प्रिसाइज होता है। इसमें कर्सर को आप बहुत प्रिसाइज लगा सकते हैं। कौन है यार, म्यूट कर लो। समझ गए? जी सर। जो ऑप्टिकल माउस होता है, इसमें आप कर्सर को बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं स्क्रीन पे। लेकिन जो मैकेनिकल माउस होता था, उसमें ये जो बॉल होती थी ना, बॉल, ये यस बॉल सर। चलते 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 क्या हो जाती थी? ये जो बॉल आपको दिख रही है इसमें, जी सर। ये बॉल चलते 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 ऑयली हो जाती थी, एकदम प्लेन हो जाती थी। तो इसमें जो एक्सिस लगे होते थे, वो एक्सिस भी क्या हो जाते थे? इस एक्सिस के बीच देखो, ये जो एक्सिस लगे हुए हैं, एक्सिस, ये ब्लैक कलर के, ब्लैक कलर का तो देख जब रहा। ये बॉल घूमती थी तो ये Yes, एक्सिस sir. घूमते थे। अब ये बॉल क्या हो जाती थी? धीरे धीरे चलते चलते घिस जाती थी, प्लेन हो जाती थी। तो ये एक्सिस गोल गोल घूमना बंद कर देते थे। तो उस वजह से आपका कर्सर धीरे धीरे मूव करता था। समझ गए? यस सर। तो इसी वजह से इस माउस को क्या किया गया, ये माउस जब बहुत जल्दी खराब हो जाते थे, तो इस माउस को, बॉल वाले माउस को क्या बोलते हैं टेक्निकली? ऑप्टिकल मैकेनिकल माउस। तो मैकेनिकल माउस की जगह क्या ला दिया गया? ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस ला दिया गया। ऑप्टिकल माउस मतलब क्या? बॉल और एलईडी LED लाइट लगा रहा है। ऑप्टिकल माउस मतलब जिसमें सिर्फ लाइट लगी हो, जिसमें सिर्फ एलईडी लाइट हो। ठीक है। यस सर। आजकल जितने भी माउस आप देखोगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगी रहती है? LED लाइट। ये एलईडी लाइट लगी रहती है, ये वाली लाइट। ये वाले माउस आने क्या हो चुके हैं? बंद हो चुके हैं। कौन वाले? मैकेनिकल वाले। और बीच में मैंने क्या बताया कि कौन से माउस आते थे? ऑप्टो मैकेनिकल। तो ऑप्टो मैकेनिकल माउस कौन से होते थे? इसमें सिर्फ बॉल लगी होती थी। नहीं भाई, देखो तुम लोग समझते नहीं हो बात को। मैकेनिकल माउस जिसमें सिर्फ बॉल होती थी, ठीक है। यस सर। मैकेनिकल माउस किसको बोलते थे? जिसमें सिर्फ बॉल लगी। जिसमें बॉल लगी होती थी सिर्फ। ऑप्टिकल माउस किसको बोलते हैं? जिसमें सिर्फ एलईडी वाला सेंसर लगा होता है। और ऑप्टो मैकेनिकल माउस किसको बोलते हैं? जिसमें दोनों इसमें रहता हाँ, बॉल। जिसमें दोनों, जिसमें बॉल भी लगा रहता था और ये सेंसर भी लगा रहता था। तो ये ऑप्टो मैकेनिकल माउस कब आते होंगे? जब नया नया ऑप्टिकल माउस का आविष्कार हुआ होगा। मैकेनिक के बाद। हाँ, तो जब नया, जैसे पहले मैकेनिकल आते थे,
फिर इसको इन्वेंट किया गया, क्या, ऑप्टिकल वाले माउस। तो तुरंत ही इसको हटाया नहीं गया बॉल को, क्यों? क्योंकि अभी Yes. संशय था ना कि पता नहीं यार हमारा माउस अच्छे से चलेगा कि नहीं चलेगा, ऑप्टिकल के थ्रू हमारा माउस अच्छे से चलेगा कि नहीं चलेगा, इस पे थोड़ा संदेह था। तो बीच में क्या आने लगे, ऑप्टो मैकेनिकल माउस। समझ गए? बोलो। Yes, जी sir. सर। तो ऑप्टो मैकेनिकल माउस में आपका ये बॉल भी लगा के देते थे वो लोग, और ये सेंसर भी LED लगा के देते थे। और फिर जब लोगों को पता चल गया, कंपनीज को, ये कंपनी एश्योर हो गई कि हमारा माउस केवल और केवल किस पे चल सकता है, LED लाइट पे। LED हाँ, light. एलईडी सेंसर पे चल सकता है। तो उन्होंने माउस में से ये बॉल क्या कर दी, हटा हटा दिया। दी। मैकेनिकल वाला मैकेनिज्म खत्म कर दिया, और कौन वाला मैकेनिज्म यूज होने लगा, एलईडी लाइट वाला। तो इस तरह के माउस को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल माउस। Optical. ठीक है। और आजकल मार्केट में केवल कौन से माउस आ रहे हैं, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल माउस। क्लियर हुई बात? जी सर। ठीक है। Yes, sir. अब Yes, मीटिंग sir. एंड होने वाली, मैं लिंक भेजूंगा, तुरंत कनेक्ट हो जाना। Yes, sir. ऑप्टो मैकेनिकल माउस में यही लिखा हुआ है कि देखो क्या कह रहा है, यूजेज ऑप्टिकल सेंसर्स। इसमें क्या यूज होते थे, ऑप्टिकल सेंसर्स। ऑप्टिकल Optical सेंसर sensor. मतलब, LED light. हाँ, एलईडी लाइट्स यूज होती थी। ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया भैया, इसका नाम ऑप्टो मैकेनिकल क्यों रखा गया, क्यों? क्योंकि इसमें एलईडी लाइट भी लगी होती थी और मैकेनिकल एल्गोरिथम भी यूज किया जाता था। ठीक है। तो ये Yes, sir. मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस के बीच की कड़ी है ये। क्लियर हुई बात? Yes, sir. और फिर कौन से माउस आने लगे, ऑप्टिकल माउस। तो ऑप्टिकल माउस कौन सी टेक्नोलॉजी पे बने हुए हैं, लेजर टेक्नोलॉजी पे। किस पे, लेजर टेक्नोलॉजी पे। समझ गए? तो ये ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। Yes, sir. ये जो आपको इसमें से लाइट निकलती हुई दिख रही है ना माउस में से, Yes, sir. देखो दिखा रहे हैं मुझे। आप जब कोई भी माउस देखते होगे पलट के आज की डेट में, तो कोई भी माउस में आपको क्या मिलता है, किसी भी माउस में आपको, जब आप उसको पलट के देखेंगे, ऑप्टिकल माउस, तो किसी भी ऑप्टिकल माउस को आप देखेंगे तो उसके नीचे क्या लगा रहेगा, LED. हाँ, ये एक ऐसी एलईडी लगी होगी इसमें से, इसको लेजर एलईडी कहते हैं। समझ गए? क्या बोलते हैं, Laser. ठीक है। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, ऑप्टिकल माउस में क्या लगा रहता है, देखो क्या कह रहा है, यूजेस लेजर टेक्नोलॉजी। क्या यूज करता है ये, लेजर टेक्नोलॉजी यूज करता है। समझ गए? Technology. और आजकल लोग ऑप्टिकल माउस ही क्यों यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि ये जल्दी खराब नहीं होता है, पहला कारण। दूसरा कारण कि ये बहुत ही प्रिसाइज होता है। प्रिसाइज मतलब समझ रहे हो, जहां कर्सर ले जाना चाहोगे वहां ले चले जाओगे। समझ गए? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. बहुत ही प्रिसाइज होता है। प्रिसाइज का मतलब समझ रहे हो कि हम कर्सर जहां ले जाना चाहेंगे, जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे कर्सर को ले जा सकते हैं। समझ गए? जी सर। इसके बाद देखो एक माउस आता है कॉर्डलेस। कौन सा, कॉर्डलेस। कॉर्डलेस। तो कल मैंने आपको बताया था ना कॉर्डलेस के बारे में, कॉर्डलेस कीबोर्ड, कॉर्डलेस माउस। तो कॉर्डलेस का मतलब क्या, जिसमें केबल ना वायरलेस लगे। होता है। जैसे देखो इन दोनों माउस में आप ध्यान से देखो क्या लगी हुई है यहाँ पे, केबल। केबल। और कॉर्डलेस वायर। माउस में क्या रहता है, बैटरी लगा ये वाला होता ही है। का है। हाँ, कॉर्डलेस माउस में बैटरी लगा रहता है। इसमें केबल ओबल नहीं होता है, इसमें नीचे एक बैटरी लगती है, कल दिखाए भी थे। जी सर, कल हाँ,
समझ गए? कॉर्डलेस माउस के साथ आपको क्या मिलेगा? बैटरी। यूएसबी रिसीवर। हाँ, यूएसबी माइक्रो रिसीवर मिलेगा। ये ऐसी केबल नहीं होगी उसमें। समझ गए? जी बोलो। जी सर। जैसे कॉर्डलेस कीबोर्ड पढ़े थे ना कल, जी सर। हाँ सर। तो कॉर्डलेस का मतलब वायरलेस। तो वायरलेस माउस देखो कैसा होता है। तो वायरलेस माउस खरीदोगे ना, तो तुमको एक ऐसा यूएसबी माइक्रो रिसीवर मिलेगा और ये माउस मिलेगा। इसमें कोई केबल ओबल नहीं होगी। पेन ड्राइव की तरह। हाँ, पेन ड्राइव की तरह एक यूएसबी माइक्रो रिसीवर मिलेगा। इसको आप सिस्टम में लगा दीजिए और अपना जी सर। माउस यूज करिए बिना सिस्टम में, बिना किसी केबल के। तो ये माउस सिस्टम से कनेक्ट हो जाएगा इस माइक्रो रिसीवर के थ्रू। जी सर। क्लियर हुई बात? ओके सर, क्लियर हो गई। ठीक है। Yes. अब लोग आजकल कॉर्डलेस माउस बहुत यूज करते हैं। बताओ क्यों? जी सर, क्योंकि सर केबल वो लोग लगाना नहीं चाहते, मतलब हाँ, चार्ज रख के केबल दूरी से केबल नहीं रख के लगाना चला पड़ता सकते। ना। उससे क्या होता है, केबल ओबल नहीं लगाना पड़ता है, तो आपका बहुत अच्छा हो जाता है एक्सपीरियंस कंप्यूटर को चलाने का। ठीक है। और सर उसको चाहे जहाँ रख के, मतलब दूरी भी रख के चला हाँ, सकते थोड़ा हैं। दूर भी रख के चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात? और जी इस माउस में क्या लगाना पड़ेगा? पावर के लिए क्या लगाना पड़ेगा? मैंने कल क्या बार बार बताया था? सर बैटरी। बैटरी लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब इसका बैटरी अगर बैटरी खराब हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, तो ये माउस काम करना बंद कर देगा। बंद हो जाएगा। मतलब कुल मिला के ये वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है आपके कंप्यूटर से। जी सर। तो क्या कह रहा है, यूजेज एन इंफ्रारेड या फिर क्या, रेडियो लिंक। तो इंफ्रारेड वाला तो नहीं यूज होता है आजकल। कौन वाला माउस यूज होता है? रेडियो लिंक। रेडियो लिंक। समझ में आई बात? यस सर। जी सर। क्लियर हुई बात? जी सर। यस सर। तो इसमें आपको मालूम है ज्यादा ध्यान देना रहता है कि भैया आपकी बैटरी जो है वो डिस्चार्ज ना हो। तो उसके लिए मैंने बताया था ना कि ऐसी बैटरी आती जिनको आप क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। रिचार्जेबल बैटरीज आती। ठीक है। बोलो। जी सर। Yes, sir. यस सर। अब देखो आगे क्या कह रहा है, लेजर बेस्ड ऑप्टिकल माउस। लेजर बेस्ड ऑप्टिकल माउस का मतलब क्या है? अब देखो ऑप्टिकल माउस दो तरह के हैं, एक एलईडी बेस्ड और एक लेजर बेस्ड। समझ गए? बोलो। जी सर। यस सर। दो तरह के माउस हैं, ऑप्टिकल माउस दो तरह के हैं। कौन कौन से? लेजर बेस, ऑप्टिकल बेस। भैया देखो, ऑप्टिकल माउस दो तरह के आते हैं, एक लेजर बेस्ड लेजर वाला एक एलईडी बेस। और एक एलईडी वाला। एलईडी बेस। तो एलईडी Yes, बेस्ड sir. जो आता है उसमें कौन सी एलईडी लगी रहती है? इंफ्रारेड। कौन सी? इंफ्रारेड। और लेजर समझ ही रहे हो, कौन सा ज्यादा फास्टर होगा बताओ? Laser. लेजर वाला सर। हाँ, लेजर वाला ज्यादा फास्ट होता है। तो लेजर वाले माउस थोड़े महंगे आते हैं। और ये लेजर वाले माउस कौन लोग खरीदते हैं? गेमर्स। समझ गए? अब देखो, Yes, sir. अब हम लोग जो माउस खरीदते हैं ना मार्केट से 50 रुपए में, 100 रुपए में, Yes, sir. वो भी नो डाउट ऑप्टिकल माउस होते हैं, ऑप्टिक्स पे काम करते हैं। लेकिन वो लेजर वाले ऑप्टिक्स नहीं होती है वो। एलईडी वाले। हाँ, वो कौन वाली ऑप्टिक्स होती है? एलईडी वाली। जैसे मैं बार बार बोल रहा था ना कि देखो, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, देखो यहाँ पे लिखा था ना, यूजेस लेजर टेक्नोलॉजी। बोलो। यस सर। तो भाई देखो, अगर लेजर टेक्नोलॉजी का केवल माउस बनाएंगे ऑप्टिकल वाला तो महंगा पड़ेगा। यस भाई सब लोग महंगा माउस नहीं ना खरीद पाएंगे। नहीं सर। तो कॉस्ट को कम करने के लिए
ऑप्टिकल माउस दो तरह के बनाए गए, कौन कौन से? एक लेदर वाला, लेदर और टेक्नोलॉजी, वो एलईडी वाला एलईडी एक नॉर्मल LED वाला, एक नॉर्मल एलईडी वाला। तो LED नॉर्मल वाला। आप जो माउस नॉर्मल खरीदते हो ना, 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए का, वो आपका लेजर बेस्ड नहीं होता है। वो कैसा होता है? एलईडी एलईडी बेस। हाँ, वो एलईडी बेस्ड होता है। लेकिन दोनों को देख के आप पता नहीं लगा पाओगे कौन सा लेजर है, कौन सा एलईडी। अब बताओ क्यों? क्यों सर? क्योंकि दोनों में ही आपको एलईडी ही मिलेगी। लाइट सेम रहेगी। हाँ, दोनों में लाइट सेम ही रहेगी, एलईडी ही लगी रहेगी। यस सर। लेकिन बस एक एलईडी, अब जो नॉर्मल वाला खरीदोगे सस्ता वाला, उसमें कौन सी एलईडी लगी होगी? एलईडी रेड वाली। इंफ्रारेड। कौन सी इंफ्रारेड। एलईडी? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड। समझ गए? और जो थोड़ा महंगा वाला माउस होगा उसमें कौन सी एलईडी लगी होगी? लेजर। 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 समझ गए? यस सर। अब लेजर माउस कौन लोग खरीदते हैं? गेमर्स। हाँ, गेमर्स, जिनको बहुत ज्यादा एकदम बेटर एक्सपीरियंस चाहिए। तो क्या कह रहा है? माउस कैन ट्रैक मच बेटर, गिविंग यूज अल्टीमेटली बेटर रिस्पॉन्स टाइम, जिसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा हो। क्योंकि अगर गेम उम आप खेल रहे हैं और उसमें माउस अगर अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो क्या होगा? गेम अच्छे से गेम खेल कट पाएंगे जाएगा। आप? नहीं खेल नहीं पाएंगे सर। अच्छे से। नहीं खेल पाएंगे। मान लीजिए आप गेम खेल रहे हैं, माउस अगर अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो पता चलेगा आप रेसिंग वाला गेम खेल रहे हैं, तो आपकी कार लड़ गई, हार गए। हार गए। तो इसलिए लेजर बेस्ड वाले ऑप्टिकल माउस कौन लोग यूज करते हैं? जिनको बहुत अच्छा बेटर गेमर। रिस्पॉन्स टाइम चाहिए, ठीक है ना? और ये वाले माउस नो डाउट महंगे आते हैं। कौन वाले? लेजर वाले। आप अगर नेट पे सर्च करोगे ना लेजर माउस, ये Yes, देखो, sir. सिंपली अगर सर्च करोगे नेट पे माउस, तो आपको कौन से माउस नजर आएंगे? जैसे मान लो हम गूगल पे LED जाके सर्च करते हैं, नॉर्मल एलईडी वाला। हम केवल सर्च कर रहे हैं माउस प्राइस इन इंडिया। क्या सर्च कर रहे हैं? माउस प्राइस इन इंडिया। तो ये सब माउस कौन से हैं? 100 रुपए वाले, 200 वाले, ये सब कौन से माउस है? एलईडी। हाँ, ये सब एलईडी बेस्ड माउस है। ठीक है, हैं ये भी ऑप्टिकल। समझ गए? एक नॉर्मल यूजर के लिए ये भी बहुत अच्छे हैं। समझ गए? बोलो। यस सर। लेकिन अगर आपको गेम वोम खेलना है तो आपको कौन से माउस खरीदने पड़ेंगे? लेजर लेजर माउस। लेजर माउस प्राइस इन इंडिया। अब देखो लेजर माउस का प्राइस आप सर्च करोगे, देखो ये दिख रहा है। समझ गए? कितने का है? यस सर। 3,500 दिख रहा है? जी सर। इतने में तो कई लोग लैपटॉप खरीद लेंगे। जी सर। तो ज्यादातर, अब देखो, चाहे ये वाला माउस हो चाहे ये माउस हो, ये दोनों हैं किस टेक्नोलॉजी बने हुए? ऑप्टिकल। ऑप्टिकल पे। लेजर टेक्नोलॉजी। लेकिन एक में जो एलईडी लगी है वो लेजर वाली एलईडी लगी है, और एक में जो एलईडी लगी है वो नॉर्मल इंफ्रारेड एलईडी है। तो ये वाला माउस जो जहां लेजर टेक्नोलॉजी यूज होती है, समझ लो कि वो फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी मानी जाती है लेजर। अभी जो आप स्टारलिंक प्रोजेक्ट के बारे में एक दिन बताए थे ना तुमको, यस सर। तो स्टारलिंक प्रोजेक्ट में भी जो सैटेलाइट्स को अराउंड द ग्लोब कनेक्ट किया जा रहा है, वो किसके थ्रू कनेक्ट किया जा रहा है? लेजर लाइट। किसके थ्रू? लेजर लाइट। क्यों? लेजर लाइट की स्पीड क्या होती है? बहुत फास्ट होती है। समझ गए? तो जहां पर भी आपको लेजर टेक्नोलॉजी मिले, आप समझ जाइए कि भैया ये टेक्नोलॉजी क्या होगी? फास्टर होगी, फास्ट होगी, लेकिन कॉस्ट भी इसकी क्या होगी? अधिक होगी। हाँ, अधिक होगी। समझ में आ गई बात? जी सर। लो, बोलिए भाई। लिखे नहीं सर इसको? यस सर। यस। अब एक काम करिए, इसको नोट करिए। और नॉर्मल एलईडी माउस में क्या अंतर होता है? बताओ। स्पीड कैसे?
डिफरेंस बिटवीन लेजर बेस्ड ऑप्टिकल माउस एंड नॉर्मल ऑप्टिकल माउस में क्या अंतर होता है? सर Speed काम का अंतर करने का एलईडी स्पीड होता है, स्पीड भी उसमें मतलब देखो। लेजर ज्यादा होता है। इसके लिए हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं तो उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन माउस, ऑप्टिकल माउस एंड लेजर बेस्ड माउस। ऑप्टिकल माउस, ऑप्टिकल एंड लेजर माउस। देखो, जो नॉर्मल एलईडी माउस आता है ना उसको सिर्फ क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल माउस। और जिसमें लेजर लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलना तो कायदे से चाहिए लेजर ऑप्टिकल माउस, लेकिन सिर्फ बोला क्या जाता है? यस लेजर माउस। हाँ, लेजर बोला माउस। सिर्फ जाता है लेजर माउस। अब दोनों में अंतर क्या होता है समझो। सबसे सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है भैया की कॉस्ट की। ऑप्टिकल माउस आपका बहुत सस्ता है, 100 रुपए, 200 रुपए, 50 रुपए का भी मिल जाएगा आपको। यस सर, और लेजर माउस क्या होगा? महंगा मिलेगा। कॉस्टली हो गया। ऑप्टिकल माउस में एलईडी टेक्नोलॉजी होती है, यूजेस एलईडी टेक्नोलॉजी, है कि नहीं? यस सर और लेजर माउस में क्या होता है? लेजर डायोड लेजर एलईडी लगी होती है। कौन सी एलईडी लगी होती है? लेजर एलईडी, नॉर्मल लेजर एलईडी LED। नहीं भाई। नॉर्मल ऑप्टिकल माउस में मैं क्या बता रहा हूँ बार बार, नॉर्मल इंफ्रारेड एलईडी होती है, और लेजर वाले में लेजर एलईडी। लेजर LED। ठीक है। इसके बाद इसका रिजोल्यूशन कितना होता है? 3000 डॉट पर इंच। कितना? 3000 3000 मैक्सिमम 3000। और इसका रिजोल्यूशन 6000। 6000 मतलब आपका ज्यादा प्रिसाइज कौन होता है? लेजर वाला। अब देखो क्या कह रहा है कि जो नॉर्मल एलईडी माउस होता है वो माउस पैड पे अच्छे से काम करता है, उसके लिए माउस पैड लगाना पड़ता है। समझ गए? यस यस सर मतलब उसको चलाना है तो प्रॉपर जगह पे रख के चलाना पड़ेगा। यस नॉन ग्लॉसी सरफेस पे। नॉन ग्लॉसी सरफेस समझ रहे हो? यस सर। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा अगर ग्लास व्लास पे रख के चलाओगे ना इसको, किसको? यस सर। नॉर्मल एलईडी माउस, एलईडी तो ये दिक्कत करेगा। यस सर, जबकि ये प्लेन वाला जगह जो पर नहीं माउस होता चलेगा। है लेजर वाला, इसको आप कहीं भी चलाइए, कहीं भी रख के चलाइए इसको। तो आप देखे होगे, इंस्टीट्यूट में भी देखे होगे अपने, हम लोग कौन सा माउस यूज करते हैं? नॉर्मल एलईडी माउस यूज करते हैं। तो आप Yes, देखे होगे yes. हम लोग माउस पैड लगा के रखते हैं। यस सर। तो माउस पैड क्यों लगाए रहते हैं? क्यों? क्योंकि माउस पैड नहीं लगाएंगे तो माउस अच्छे से काम नहीं करेगा। नहीं करेगा। जबकि अगर लेजर वाला माउस हम लोग खरीद लें तो क्या होगा? उसके लिए माउस माउस पैड की पैड जरूरत वगैरह नहीं की कोई पड़ेगी। जरूरत नहीं है। समझ गए? यस यस सर अब देखो इसमें नीचे एक पॉइंट गलत लिखा हुआ है, लिख रहा है एक्यूरेसी इज बेटर देन लेजर माउस। ऐसा नहीं होता भैया। एक्यूरेसी किसमें ज्यादा अच्छी होती है? लेजर लाइट वाले। लेजर वाले। लेकिन एक चीज और समझो, लेजर वाले माउस को आप जब हल्का सा भी टच करोगे ना तो बहुत तेज उसमें माउस भागता बहुत है, तेज कर्सर घूमेगा। यस सर। बहुत तेज भागता है। इस वजह से एक नॉर्मल यूजर के लिए एक्यूरेसी किसमें अच्छी मिलेगी? एलईडी लाइट। एक्यूरेसी मतलब समझते हो ना कि हम आसानी से, शुद्धता से, मतलब जहां पे हम ले Yes, sir, जाना yes, चाहें sir. कर्सर ले जा पाए। तो Yes. एक नॉर्मल यूजर अगर जो शुरू से ऑप्टिकल माउस यूज करते हुए चला आया है, नॉर्मल एलईडी वाला, उसके लिए एक्यूरेसी कहाँ बेटर मिलेगी? नॉर्मल एलईडी। नॉर्मल एलईडी माउस में। लेकिन जिसको गेम होम खेलना है, कर्सर का मूवमेंट बहुत फास्ट चाहिए, उसके लिए कौन सही है? लेजर एलईडी। लेजर एलईडी। समझ गए? अब इसको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। एक्यूरेसी का मतलब समझते हैं ना? यस सर। क्या? यस सर। सरलता सरलता। एक्यूरेसी आसानी मतलब से। होता है शुद्धता। सर ठीक शुद्धता। है? मतलब जितना एक्यूरेट रहेगा उतना अच्छा रहेगा।
नहीं समझे? समझे सर। जैसे मान लो कि कोई संख्या लिखी है दशमलव में, तो दशमलव के बाद अगर वो 10 अंक तक लिखी है तो उसको एक्यूरेट नहीं ना बोल सकते हो, नो सर। समझ रहे हो? यस सर। एक्यूरेसी मतलब होता है एकदम प्योर, शुद्ध। तो अगर आपको एकदम अच्छे से चलाना है कि आप जहां कर्सर ले जाना चाहो एक नॉर्मल कंप्यूटर पे, तो एक्यूरेसी आपको किससे मिलेगी? नॉर्मल एलईडी माउस से मिलेगी। क्यों? Yes, क्योंकि sir. लेजर वाले माउस में क्या होता है, कर्सर बहुत तेज मूवमेंट करता है। यस सर। क्लियर हुई बात? यस सर। और कर्सर तेज मूव कराने की जरूरत है कहाँ पे? सर जो गेमिंग वूमिंग वाले हैं गेमिंग के लिए, ठीक है। नॉर्मल कंप्यूटर में बहुत ज्यादा तेज कर्सर मूव कराने लगोगे तो पता चलेगा खोल कुछ और खुल कुछ और गया। समझ गए? यस सर। अब इसके बाद आगे ब्लूटूथ माउस। कल हम लोगों ने ब्लूटूथ कीबोर्ड पढ़ा था। यस सर। जी। तो ब्लूटूथ माउस क्या होता है भैया? इसको कनेक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए आपके कंप्यूटर में? ब्लूटूथ। होना चाहिए। इसके लिए कोई माइक्रो रिसीवर, नैनो रिसीवर कुछ नहीं चाहिए। बस आप क्या करिए, ब्लूटूथ ऑन करिए अपने कंप्यूटर का और और पेयरिंग ब्लूटूथ करा से लीजिए और कनेक्ट कर लीजिए। जैसे आप हेडफोन, मोबाइल फोन और ब्लूटूथ वाला होम थिएटर वगैरह कनेक्ट करा लेते हैं ना अपने कंप्यूटर से। यस। उसी तरह से आप ब्लूटूथ वाला माउस भी खरीद सकते हैं कि ब्लूटूथ के थ्रू पेयरिंग करा के आप क्या कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे। लेकिन ब्लूटूथ वाले में दिक्कत क्या आती है कि ब्लूटूथ कभी कभी दिक्कत करता है, आप देखे होंगे। यस सर, पेयरिंग नहीं होता कभी। हाँ, पेयरिंग वेयरिंग करने में दिक्कत आने लगती है, फिर उसको अनपेयर करना पड़ता है, फिर पेयर करना पड़ता है। यस आप सर। लोगों ने कभी अगर हेडफोन यूज किया हो ब्लूटूथ वाला तो आपने ये दिक्कत महसूस की होगी। यस सर, होता है। तो इस वजह से लोग कौन वाले माउस यूज करते हैं? वायरलेस माउस। ब्लूटूथ वाला वायरलेस माउस नहीं, नॉर्मल वायरलेस माउस। नॉर्मल वायरलेस माउस मतलब उसमें आपको क्या मिलेगा? या तो माइक्रो रिसीवर मिलेगा। माइक्रो रिसीवर थोड़ा बड़ा होता है। यस। तो आजकल माइक्रो रिसीवर का जमाना चला गया, आजकल नैनो रिसीवर आ रहा है, ये वाला। मैं आपको कल से दिखा रहा हूँ ये चीज, ये वाला। यस सर। तो नैनो रिसीवर में क्या खास बात होती है कि ये माउस के अंदर ही रखा जाता है। देखे थे कल वीडियो में? यस सर। ये रिसीवर कहाँ रखा हुआ था? माउस के अंदर। माउस के अंदर ही इसको स्टोर करके रखा गया रहता है। मतलब जैसे आपको माउस लेके कहीं जाना है तो ये रिसीवर माउस के अंदर ही डाल दीजिए, स्टोर कर दीजिए। यस सर। और फिर आपको कनेक्ट करना हो तो उसमें निकालिए, अपने लैपटॉप में लगाइए, कनेक्ट कर दीजिए। समझ गए? तो इसीलिए नैनो रिसीवर बनाए गए ताकि आप उसको कहाँ स्टोर कर पाए। देखो लिख रहा है स्टोर द नैनो रिसीवर इनसाइड द माउस। अगर आपको यूज नहीं करना, रिसीवर निकालिए और माउस के अंदर ही क्या करिए, ढक्कन खोल के रख दीजिए। समझ गए? यस। और ये वाला अगर रिसीवर रहेगा, कौन वाला? माइक्रो वाला, तो ये थोड़ा बड़ा होता है, ये थोड़ा बड़ा होता है। तो इसको आपको अलग से ही रख के चलना पड़ेगा, जैसे पेन ड्राइव रख के चलते हैं हम लोग, वैसे ही। इसका साइज एकदम पेन ड्राइव जितना है, दिख रहा है सर अब नैनो दिख रहा रिसीवर इतना यहीं तक है और इसका जो साइज है थोड़ा बड़ा हो गया है। समझ गए? बोलो। यस सर। यस अब ये रिसीवर क्यों लगाना पड़ता है? इसका नाम ही है रिसीवर, यानी ये कंप्यूटर में कनेक्ट हो जाएगा और आपके माउस को क्या कर लेगा, कनेक्ट कर लेगा, या कीबोर्ड को कनेक्ट कर लेगा। तो आप जो भी इनपुट दोगे यहाँ से वो इसी के थ्रू होते हुए कंप्यूटर में जाएगा। अब अगर ये निकाल दो कंप्यूटर में से तो क्या होगा? डिस्कनेक्ट हो जाएगा आपका कीबोर्ड या माउस जो भी होगा। और ये प्लग एंड प्ले होता है। प्लग एंड प्ले समझ रहे हो ना? जी सर। इसको लगाने के बाद कंप्यूटर में आपको ड्राइवर वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। आप लगाइए और तुरंत आपका क्या होने लगेगा, कनेक्ट। हाँ, माउस कनेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? और वायरलेस माउस में हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है कि माउस जब आप यूज ना कर रहे हो तो उसको क्या कर दीजिए, ऑफ कर लीजिए, नहीं तो उसकी बैटरी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, डेड हो जाएगी। चार्ज हो जाएगी। समझ गए? इसको प्लग एंड प्ले रिसीवर भी बोलते हैं। क्या हुई बात? यस सर। और ये रिसीवर का काम क्या है
आपके वायरलेस माउस को क्या करना, आपके पीसी से, आपके नोटबुक से क्या कर देना, कनेक्ट कर देना। कनेक्ट कर देना। और अगर आपसे कोई पूछे माइक्रो रिसीवर किसको कहते हैं, तो माइक्रो रिसीवर थोड़ा बड़ा होता है और नैनो रिसीवर जो थोड़ा छोटा होता है। छोटा छोटा होता होता है। नैनो मतलब क्या होता है, छोटा, और माइक्रो मतलब छोटा थोड़ा सा बड़ा। बड़ा। उससे थोड़ा बड़ा। ठीक है ना। देखो ये टर्म होते हैं, मिनी बड़ा, माइक्रो उससे छोटा, नैनो उससे छोटा, और पीको उससे छोटा। सबसे छोटा। समझ गए। गर्मी उससे अभी छोटा। हाँ, अभी हो सकता है नैनो रिसीवर आ रहा, कुछ दिन में क्या आने लगे, हरमी बिल्कुल इससे भी छोटा रिसीवर आने लगे। ठीक है। पिको। हाँ, कितना आ गया समझ में। जी। जी सर। यस अब बात Yes, करते हैं हम sir. लोग, अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल माउस, कि ऑप्टिकल माउस काम कैसे करता है कि नहीं। जी सर। यस ऑप्टिकल माउस, यस सर, यस सर। एक मिनट Yes, sir. रिकॉर्डिंग ऑन कर ले, ये चीज छूट गई। देखो शुरू से देखो, सबसे पहले क्या होगा दोस्त, सबसे पहले क्या होगा, एलईडी है। अभी मैंने इस फोटो में आपको क्या दिखाया, ये एलईडी लगी हुई है, लगी है। यस जी अब सर। इस एलईडी में से क्या निकलनी है, रेड लाइट। और वो रेड लाइट को ये जो लगा हुआ है इसको क्या, इसका सीमोस सीमोस। नहीं नहीं, ये सीमॉस नहीं है, ये आपका एक तरह से समझ लो कि Breach लाइट को nuclear स्प्रेड campus. करने वाला है। ये लाइट का क्या है, ये फै- हाँ, लाइट लाइट को को फैलाने स्प्रेड वाला करने वाला है। ये एक विशेष तरीके का क्या है, शीशा है, समझ लो, ग्लास कहते हैं, ग्लास। क्या है ये, यस जी एक ग्लास। ग्लास है। ये ग्लास का काम क्या है, ये ग्लास प्रिज्म का काम करेगा। ये लाइट को क्या करेगा, लाइट को बांटे फैलाएगा। रखेंगे. पूरी सरफेस पे क्या करेगा, फैला देगा। फैला देगा, स्प्रेड कर देगा। फिर वो लाइट सरफेस पे पड़ेगी, फिर सरफेस से टकरा के वापस कहाँ आएगी, सीमॉस सीमॉस सेंसर। सेंसर के पास। ये सीमॉस सेंसर लगा हुआ है, समझ गए। तो देखो यहाँ जी सर। पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, समझो। सबसे पहले क्या होगा कि लाइट, एलईडी में से क्या निकलेगी, एलईडी प्रोड्यूस करेगी रेड लाइट। वो लाइट इमिट होगी, इमिट मतलब बाहर निकलेगी, कहाँ जाके पड़ेगी, सरफेस पे। सरफेस पे। सरफेस पे। फिर वो लाइट मतलब बाहर रिफ्लेक्ट होगी सरफेस पर से, रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तित होगी, और परावर्तित। वापस आएगी किसके पास, सीमोस सेंसर के सीमॉस पास। सेंसर के पास। सीमॉस सेंसर का काम क्या होता है, सीमॉस सेंसर का काम होता है हर एक इमेज को सेंड करना, किसको, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, एक चिप होती है माउस के अंदर, उसको। देखो वो भी दिखाते हैं, इसी में होगी वो, समझ गए। किसको भेजना, अब इसी सीमॉस सेंसर के अंदर ही वो भी चिप होती है। आजकल एक ही चिप के अंदर मल्टीपल चिप बना दी गई होती है। इसी के अंदर क्या होती है, सीमॉस सेंसर के अंदर ही कौन सी चिप होती है, डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर चिप। तो सीमॉस सेंसर क्या करता है, ये जो भी सरफेस पे लाइट पड़ रही है और फिर टकरा के वापस आ रही है, उसके इमेज पैटर्न को रीड कर करके किसको भेजता जाता है, डिजिटल सिग्नल डिजिटल प्रोसेसर सिग्नल को। प्रोसेसर को। अब डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर का काम क्या होता है, ये समझो। देखो क्या कह रहा है कि अब इसने क्या किया, सीमॉस सेंसर ने क्या किया, हर एक इमेज को किसको भेज दिया, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर डिजिटल को। सिग्नल प्रोसेसर। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर का काम क्या है, एनालिसिस करना। क्या करना, एनालिसिस करना, एनालाइज। एनालाइज करना कि भैया अगर आप माउस घुमा रहे हो इधर उधर, तो जाहिर सी बात है कि इमेज में क्या होंगे, चेंजेस होंगे। जैसे तुम अपने मोबाइल का कैमरा अगर ऑन करके इधर उधर घुमाते रहोगे तो क्या होगा, हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होगा ना यस सर। इमेज में। यस सर। और कैमरा ऑन करके मोबाइल को एक जगह रख दो तो क्या होगा, चेंज नहीं होगा सर। चेंज नहीं होगा। तो चेंज अगर नहीं होगा इमेज सर। चेंज हो रही है, यानी कि माउस को क्या किया जा रहा है, मूव किया जा रहा है। रोटेट किया। कभी भी माउस अपने आप नहीं ना चलता है भाई, नो सर। आप जब उसको इधर उधर घुमाते हो तभी तो चलता है। यस सर। तो इधर उधर वो जी माउस सर। मूव कर रहा है, ये चीज कौन सेंस करता है, सीमॉस सेंसर। सीमॉस सेंसर। सीमोस सीमॉस सेंसर सेंस करके खुद नहीं कुछ कर रहा है, वो सीमॉस सेंसर का काम केवल क्या है, सेंस करना, और उस इमेज पैटर्न को किसको दे देना, डिजिटल डीएसपी सिग्नल को। प्रोसेसर को। किसको, डिजिटल सिग्नल डिजिटल प्रोसेसर को।
अब अभी हम लोगों ने एक ओपन माउस की इमेज ली है, यहाँ पे एक ओपन माउस की इमेज हमारे पास है। तो इस ओपन माउस की इमेज में हमको केवल 3 चीजें मेनली दिख रही हैं यहाँ पे। एक तो एलईडी जिसमें से रेड लाइट निकलेगी, एक ये ग्लास जिसका काम है लाइट को स्प्रेड करना पूरे सरफेस पे। आप कभी भी देखना माउस रखते हो तो पूरे सरफेस पे लाइट लाइट नजर आती होगी आपको। यस सर। तो अगर आप इसको निकाल दोगे ना इसको, तो वो लाइट क्या होगी, ये कई जगह स्प्रेड जाएगा। ही नहीं होगी, एक ही जगह रह जाएगी। तो अगर लाइट पूरे सरफेस पे स्प्रेड नहीं होगी तो रिफ्लेक्ट होके फिर कहाँ यहाँ पे आएगी कैसे? तो अब स्प्रेड हो गई लाइट, इसने स्प्रेड कर दिया पूरे सरफेस। अब वो लाइट रिफ्लेक्ट होके कहाँ आएगी? सीमॉस सेंसर पे। सीमॉस सेंसर पे। सीमॉस सेंसर क्या करेगा? उसको डीएसपी उसका इमेज सर भेज देगा डीएसपी को। इसी चिप के अंदर ही क्या लगा रहता है? डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर चिप भी एम्बेडेड होती है। मतलब एक ही चिप के अंदर दो चीजें, सीमॉस सेंसर भी है और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर भी है। एक ही चिप से दोनों काम लिए जा रहे हैं। पहले दोनों के लिए अलग अलग चिप लगी होती थी। अब आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है तो क्या होता है, एक ही चिप से ही काम लिए जाते हैं। क्लियर हुई बात? जी सर। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद देखो क्या होगा, अगला पॉइंट। अब देखो क्या कह रहा है कि ये जो आप ये देख रहे हो ना, जो सीमॉस सेंसर है, ये 1 सेकेंड में थाउजेंड्स ऑफ इमेज लेता है। कितनी इमेज? 1 सेकंड में 1000 ये इमेज। जो सीमॉस सेंसर बार बार बात हो रही है, इसको सरल शब्दों में बोला जाए तो ये क्या है? एक टाइनी कैमरा है। टाइनी मतलब छोटा सा कैमरा है ये। यस सर। समझ गए? और इस टाइनी कैमरे का काम क्या है? थाउजेंड्स ऑफ इमेज कैप्चर करना। किसकी इमेज कैप्चर करना? वो जो लाइट सरफेस से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, उस लाइट पैटर्न की इमेज कैप्चर करना। समझ गए? बोलो। जी सर। सबसे पहले देखो, शुरू से फिर मैं बता रहा हूं। सबसे पहले एलईडी जलेगी। एलईडी में से वो ग्लास, जो प्लाज्मा ग्लास लगा हुआ, उसमें से लाइट पूरे सरफेस पे स्प्रेड होगी। फिर वो लाइट जो है स्प्रेड होगी तो भैया फिर रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। वापस आएगी तो सीमॉस सेंसर का काम क्या है? बार बार कैमरे की तरह क्या करते रहना? थाउजेंड्स ऑफ इमेज लेते रहना। और उसको किसको भेजते रहना? डीएसपी को। डीएसपी मतलब क्या? डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर का काम क्या है? उस लाइट के जो इमेजेस आ रही है ना लाइट की, उन इमेजेस को सिग्नल में बदल देना। किस सिग्नल में? डिजिटल सिग्नल में। किसमें? डिजिटल सिग्नल। भाई देखो, सिंपल सी बात है। आप कैमरे से फोटो खींचते हो जी सर। लेकिन उस कैमरे जब आप फोटो खींचते हो तो वो फोटो सेव कैसे होती है आपके मोबाइल में? डिजिटली सेव होती है ना। यस सर। फोटो भी तो एक फाइल ही होती है ना, 0-1 का कॉम्बिनेशन ही तो होता है। यस सर। है कि नहीं? हाँ सर। लेकिन जब हम उसे ओपन करते हैं प्रॉपर ओपनर में, सॉफ्टवेयर में, तो वो फोटो के रूप में खुलती है। समझ रहे हो? तो ये जो यहाँ से इमेजेस ली जा रही हैं सीमॉस सेंसर के द्वारा, उन इमेजेस को डीएसपी क्या करता है? डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर क्या करता है? एनालाइज करता है। और उसी हिसाब से कर्सर का मूवमेंट करता है। माउस के कर्सर को इधर उधर मूव करता है। समझ में आई बात? और उसी इन्हीं इमेजेस के हिसाब से डीएसपी को पता चलता है कि कर्सर को कितना मूव कराया गया है। और उसी हिसाब से कर्सर क्या होता है? मूव करता है। समझ में आई बात? यस सर। क्लियर हुआ इतना? यस सर। और उसी हिसाब से आप माउस जहां जहां घुमाते हो स्क्रीन पे, वहां वहां माउस जाता रहता है। तो टोटली जो काम होता है यही 2-3 चीजों का होता है। एक तो एलईडी का, एक उसमें जो प्लाज्मा ग्लास लगा है उसका, और तीसरा डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर का, सॉरी तीसरा सीमॉस सेंसर का, और चौथा डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर का। बाकी आपने माउस में और देखा होगा, और भी चीजें लगी होती हैं। देखो क्या क्या, देखो और क्या क्या लगा रहता है भैया, और देखो क्या क्या लगा रहता है। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, दिख रहा है कि नहीं?
बल्कि ये लेफ्ट क्लिक है, ये राइट क्लिक है। और ये आपको जो गोल सा पहिया जैसा दिख रहा है, ये क्या है? सेंटर। ये स्क्रॉल है। ये क्या है? स्क्रॉल। इसको जब आप गोल गोल ऐसे माउस हाथ से करते हो तो क्या होता है? पेज ऊपर नीचे स्क्रॉल होता है कि नहीं होता है? होता है सर। यस सर। पेज अप डाउन होता है, स्क्रॉल होता है ना। तो इसको Yes, sir. स्क्रॉल बटन बोलते हैं। ये देखो, ये स्क्रॉल बटन है, ये वाली ब्लैक कलर की। तो इस स्क्रॉल बटन को इस पहिए से जोड़ दिया गया रहता है। समझ में आई बात? ये आपका लेफ्ट क्लिक है, ये आपका राइट क्लिक। समझ गए? राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक समझते हो ना भाई? यस सर। जी सर। यहाँ पे देखो, अभी ये क्या किए? राइट क्लिक। ये क्या किए? राइट क्लिक। बोलो। यस सर। जैसे माउस जब आप देखते हो ना, तो दो तरह के उसमें क्लिक होते हैं। दो क्या, तीन तरह के लेफ्ट click राइट। होते हैं। देखो, माउस जब आप देखोगे तो माउस में आपको क्या मिलेगा? दो तीन तरह के क्लिक मिलते हैं। देखो, ये है माउस, तो ये क्या है? ये राइट क्लिक। राइट। ये राइट क्लिक Right. कहाँ से जुड़ा हुआ है? इस बटन से। ठीक है? तो जब आप Yes. ये वाली बटन प्रेस करते हो ना, ये वाली बटन, ये, तो इंटरनली क्या प्रेस हो रहा होता है? ये प्रेस हो रहा होता है, ये रेड कलर का जो दिख रहा है, ये जो रेड कलर का दिख रहा है, ये जी सर दिख रहा है। ये प्रेस हो रहा होता है। समझ गए? यस सर। और जब आप लेफ्ट क्लिक करते हो, जब आप क्या करते हो? ये लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट। राइट लेफ्ट समझ रहे हो? राइट मतलब दाहिना और लेफ्ट मतलब बायां। बायां। यस सर। लेफ्ट क्लिक करते हो तो ये इस यहाँ पे भी एक की लगी रहती है, यहाँ पे वो होता है। यस और सर। जब आप ये मूव करते हो, ये इसको स्क्रॉल बटन बोलते हैं। समझ गए? यस जी सर। सर। तो ये भी लगा रहता है। समझ गए? बोलो। जी सर। यस सर। और ये वाली जो एलईडी है, ये फैशन वाली एलईडी, इसका कोई काम नहीं है। ये केवल माउस में लाइट जलते रहे उसके लिए है। समझ में आई बात? यस ना। नहीं देखते हो आप, कोई माउस ब्लू कलर का आता है, कोई किसी कलर का यस आता सर। है, तो ये वो Yes, वाली sir. एलईडी हर कलर में है ना। मतलब जिस कलर का आपको एलईडी अंदर लगा देते हैं, वो सब की भैया उस कलर का माउस दिखाई देगा। बाकी मेन एलईडी कौन सी है? ये समझ गए? यस सर। बोलो। जी सर। यस सर। तो ये इतना समझ में आ गया आपको माउस कैसे काम करता है, किस किस की मदद से? जी सर। एक तो ये एलईडी है, इसमें से लाइट नहीं निकलेगी तो माउस काम करना बंद कर देगा। अगर ये एलईडी खराब हो जाए तो काम खत्म, माउस खराब। ये वाली एलईडी जलती भी रहेगी, और ये वाली एलईडी खराब हो जाएगी तो माउस जलेगा। आप कनेक्ट करोगे जलेगा, लेकिन माउस काम नहीं करेगा। बोलो। यस सर। जी सर। और ये ग्लास तो कभी खराब होगा नहीं। ग्लास थोड़ा ही खराब नो होगा। सर। बस ग्लास को आप तोड़ो मत, है कि नहीं? ग्लास थोड़ा ही खराब हो यस जाएगा। सर। ये वाली चिप कभी कभी खराब हो जाती है, इमेजेस लेना बंद कर देती है, तो माउस का कर्सर इधर उधर मूव करना बंद कर देता है। समझ गए? यस सर। तो बस यही तीन चार चीजें होती हैं। एक तो ये एलईडी, इंफ्रारेड एलईडी बोल सकते हो इसको। ये आपका हो गया प्लाज्मा ग्लास। ठीक है? जो लाइट को क्या करेगा? स्प्रेड करेगा। ये सीमॉस सेंसर और डीएसपी चिप हो गई। बस लेफ्ट क्लिक हो गया, राइट क्लिक हो गया, स्क्रॉल हो गया। इतना होता है, और इतने से ही माउस आपको बहुत सारी सुविधाएं दे देता है। और इतनी कम चीजें लगी होती हैं, इसीलिए इतना सस्ता भी आता है। क्लियर हुई बात? यस Yes, सर। sir. बोलो। Yes, Yes, sir. sir. माउस की Yes, वर्किंग sir. समझ में आ गई? यस सर। यस सर। Yes, sir.